धरती पर अथाह जल शक्ति का सामना करना इंसान ने कब सीखा था? इसे लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि आग जलाने के साथ इंसान ने पानी में तैरना भी सीख लिया था और जब तैरना सीखा तो इसमें आसानी के लिए तकनीक भी विकसित की। इसका इतिहास 3000 साल पुराना माना जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है, इतने ही साल पहले हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने न सिर्फ नाव बनाना बल्कि दूर की समुद्री यात्राएं शुरू कर दी थी। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट हिंदुस्तान की इसी समुद्र शक्ति पर। नौसेना ने 5वीं शताब्दी के जिस जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया है वो हमारी ताकत के बारे में बहुत कुछ कहता है। आज हम अगर दुनिया की बेहतरीन नौसेनाओं में से एक हैं तो इसी विरासत की बदौलत हैं। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं नौसेना की इसी विरासत से। जो भूखंड 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो और जिसका समुद्री तट 7500 किलोमीटर से लंबा हो, वहां नौकायन की कला किसी दूसरी सभ्यता से सीखने की जरूरत नहीं। ये पहली नजर में ही साफ होता है। समुद्र ज्ञान और नौकायन की कला के सदियों के सफर में आज हम अगर दुनिया की सबसे उन्नत नौसेनाओं में से एक माने जाते हैं तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात इसलिए नहीं क्योंकि इतनी बड़ी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखना, दुनिया के तमाम हिस्सों में अपनी पहुंच बनाना, ये बिना समुद्री यातायात के औजार और इनके ज्ञान के बिना संभव ही नहीं। आज हम दुनिया की छठी बड़ी नौसेना हैं। और हमारी समुद्री विरासत 2500 साल से ज्यादा पुरानी। दुनिया का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा जो डॉकयार्ड है वो लोथल हमें मिला है। 1955 और 1961 में वहाँ की खुदाई हुई और लोथल की हमें जानकारी हुई। 1961 तक हमको नहीं पता था कि हम दुनिया में, हम कहते जरूर थे लेकिन हमारे पास कोई बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर हम दुनिया के समक्ष सिद्ध कर सकें कि हम नौकायन में दुनिया में सबसे अग्रणी लोग हैं। अब भारत की उस प्राचीन नौकायन परंपरा की जीती जागती मिसाल देखिए जिसका जिक्र प्रोफेसर ओमजी उपाध्याय कर रहे थे। ये 5वीं सदी की उसी नौकायन तकनीक का हिस्सा है जिसे भारतीय नौसेना ने युद्धपोत के रूप में साकार कर अपने बेड़े में शामिल किया है। नेवी में शामिल 5वीं सदी की नौका, नाम दिया गया INSP कौंडिन्य। अजंता की गुफाओं में इसके चित्र, भित्ति चित्र देख करके, कुछ पुराने सिक्कों पर इसके आकृति को, उकेरी गई आकृति को देख करके, बाद में इसको पूरा अध्ययन करके इस शिप का पुनर्निर्माण किया गया और इस तरह का स्टिच शिप जिसमें एक भी कील का उपयोग नहीं किया गया। सोचिए, आज से करीब 1500 साल पहले जो समुद्री जहाज भारत के समुद्री कारीगरों ने बनाया उसमें कोई कील नहीं, कोई धातु नहीं, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से तैयार किया गया। इस जहाज से दूर दूर की समुद्री यात्राएं की जाती थी। तो ये कैसे मुमकिन होता होगा? आखिर वो कौन सी तकनीक और कौन सी ऐसी जरूरत थी जिसने दुनिया में सबसे पहले नौका बनाना सिखाया? ये नौका तो फिर भी 5वीं शताब्दी की है मगर इसका इतिहास अजंता की गुफाओं जितना पुराना है क्योंकि इस नौका के चित्र इन्हीं गुफाओं के अंदर उकेरे हुए मिले थे। ये जो प्रमाण हैं ये बहुत जबरदस्त प्रमाण हैं, भारत के इस गौरव को स्थापित करने वाले प्रमाण हैं जिसको 5वीं शताब्दी, चौथी 5वीं शताब्दी में जो अजंता की गुफा में एक चित्र बना था उस चित्र को रिक्रिएट करके संस्कृति मंत्रालय और कुछ और नेवी ने मिलकर, एक आध विभागों के साथ और मिलकर एक जहाज का निर्माण किया है जिसमें मुझे लगता है कि मैरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मद्रास IIT की भी मदद ली गई है और भी कुछ एक आध लोगों की मदद ली गई है और उस अपने इतिहास को, उस विरासत को फिर से जीवंत किया गया है। जी हां, भारत की नौसेना ने इस प्राचीन जहाज को अपनी विरासत के प्रतीक के रूप में ही शामिल किया है। इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी। कौंडिन्य हमारी ऋषि परंपरा में विद्वान व्यक्ति को कहते हैं। इस नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, आज भी इस नाम से गोत्र है।
जहाज का निर्माण जुलाई 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। जहाज का निर्माण उसी तकनीक से किया गया जैसे प्राचीन काल में होता था। इसमें लकड़ी, नारियल के रेशों से बनी रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई कील नहीं, बल्कि यह प्राचीन सिलाई की तकनीक से बना है। मुझे लगता है कि ये केवल एक पुरानी विधा से जहाज बनाने तक सीमित नहीं है। ये भारत के इतिहास का एक बार फिर पुनर्स्मरण करने और उसके पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश होने का जो है दिन आज है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को यहाँ आकर के सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। नेवी बेड़े में शामिल होने के बाद पुराने रूट पर इससे ओमान तक की यात्रा की जाएगी। नेवी के बेड़े में इस प्राचीन जहाज का शामिल होना पहले चरण का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो सबसे अहम है वो है इस जहाज के साथ पुराने समुद्री मार्गों पर यात्रा, जिसकी तैयारियां पहले से ही चल रही हैं।